दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कैसे डेवलप हो सकती है, या तो उसकी कैपेसिटी से जब वर्ड टू वर्ड किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में समझाया जाए, उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाए। कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी चीज़ को समझने की उसको एक रैशनल रीज़न चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए होता है कि ऐसा क्यों है। वो सेल्फ क्रिटिकल हो, वो खुद से ही सारी जो नॉलेज है वो गेन कर सकता है। हर एक इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग होती है, और वो कैसे एक्वायर करता है, कैसे समझता है, कौन से मेथड को अडॉप्ट करता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। दोस्तों, हम किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस का कैसे पता कर सकते हैं? या तो हम उसे इंडिविजुअली एक टेस्ट दें, या फिर एक ग्रुप एक्टिविटी करें जिसमें हमें पता चले लोगों के ओपिनियंस का, लोगों के थॉट का, उनके दिमाग का, मेंटालिटी का। टेस्ट जो है वर्बल भी हो सकते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट की कोई एक्यूरेसी नहीं होती, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है। हर एक एज लेवल के इंडिविजुअल की अलग मेंटालिटी होती है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि उस पर्टिकुलर एज के इंसान को उस चीज़, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक की नॉलेज ना हो सकता है उससे नॉलेज पहले ही एक्वायर कर ली हो सकता है उसने अपने लेवल की नॉलेज अभी तक एक्वायर ना की हो। तो ये कोई रिलायबल नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं होती इंटेलिजेंस का पता लगाने की। लेकिन आईक्यू लेवल को ज़रूर नापा जा सकता है। पता चल सकता है कि इंसान जो है जीनियस है या फिर बिल्कुल ही डम है। आईक्यू लेवल सर्वर टेस्ट पे बेस्ड होता है। अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस है तो मतलब वो जीनियस है। 120 टू 140 है मतलब वो सुपीरियर है, उसे कुछ नॉलेज तो अच्छी है ही। अगर वो 90 टू 110 है मतलब नॉर्मल है, एक एज की, एक नॉर्मल एज में जितनी उसको नॉलेज होनी चाहिए उसे पता है क्या है। 75 टू 90 है मतलब वो डल सा है, थोड़ा बॉर्डर लाइन में बुद्धू सा है, थोड़ा समझ में आ जाता है लेकिन थोड़ा देर से आता है। 50 टू 75 है मतलब वो मोरॉन है, बेवकूफ़ है। और अगर वो बिलो 25 है मतलब वो इडियट है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे अपने लेवल की नॉलेज ही नहीं पता हो। हम जानते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ये जो इंटेलिजेंस है ये काफ़ी टाइप्स की होती है। हर एक इंडिविजुअल के पास एक अलग टैलेंट है, एक अलग नॉलेज है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये इंटेलिजेंस जो होती है ये एक सिंगल एंटिटी नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। एक इंसान पे अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस, नॉलेज और स्किल्स हो सकती है। पहली टाइप है जैसे वर्बल लिंग्विस्टिक। कुछ इंडिविजुअल इतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो ओरली और राइटिंग में इतने अच्छे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को लिखने में, कि जो मेमोरी स्किल्स हैं वो बहुत शार्प होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोएट्स, लॉयर या स्पीकर बोलने में और लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। दूसरी टाइप की इंटेलिजेंस है म्यूज़िकल। आप एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट हो रिदम्स में, साउंड में, पैटर्न में, और इंस्ट्रूमेंट उसे सारे बजाने आते हो या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में वो मास्टर हो, से म्यूज़िक की समझ हो। तीसरी टाइप है लॉजिकल। वो एक इंडिविजुअल हो जिसे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही आसान लगता हो, जिसके पास नए नए आइडियाज़ का भंडार हो, जिसके दिमाग में हर वक्त आइडियाज़ आते हो, एक्सपेरिमेंट में माहिर हो, जैसे कि नोबेल प्राइज़ विनर्स हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए। फोर्थ टाइप की इंटेलिजेंस है विजुअल। जिस इंडिविजुअल को इमेजेस जो है रिकग्नाइज करने में काफ़ी आसानी होती हो, ग्राफ समझने में, कोई भी पेंटिंग समझने में। नेक्स्ट है काइनेस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता हो, उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसे वो कंट्रोल कर सकता हो एक्सपर्टली। जैसे स्पोर्ट्समैन्स हो गए, एथलीट हो गए, सर्जन्स हो गए, जिमनास्ट हो गए, उनका पूरा कंट्रोल होता है अपनी बॉडी पे, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स पे। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। वो इंडिविजुअल जो इंट्रैक्शन में माहिर होते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि फिलोसफर हो गए, सेल्समैन हो गए, पॉलिटिकल्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए। इसके अलावा एक और होता है इंट्रापर्सनल। ये इंटर है, एक है इंट्रापर्सनल। वो इंडिविजुअल्स जो कि अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, मोटिव्स को
स्ट्रेंथ, वीकनेस, आइडिया को एनालाइज करना, सेल्फ अवेयरनेस जिनमें काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि साइंटिस्ट, राइटर या फिलोसफर। उसके बाद आता है नेचुरलिस्ट, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास नॉलेज होती है प्लांट्स की, मिनरल्स की, एनिमल्स की, एनवायरनमेंट की, अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में जो अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट, बॉटनिस्ट हो गए। दोस्तों, इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है। हर एक इंसान के पास, इंडिविजुअल के पास अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। हर एक इंसान ने अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है, ऑब्जर्व की होती है अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं है ये कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है, टॉपिक आया। आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि हर एक इंसान के पास अलग नॉलेज होती है, अलग टैलेंट होता है। उसे हम कब यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो हम पे होता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, डजेंट मैटर कि आप उसी फील्ड में फोकस करो, आप दूसरी फील्ड में जा सकते हो। आजकल तो इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतने सारे प्रोफेशन हैं। हर इंसान की जो एबिलिटीज़ है वो एक ना एक दिन दिखती है, इसलिए भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।